अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रीजनल स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड कि हम कैसे अपनी रीजनल स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उस रीजन के बारे में होगा जिस रीजन के अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ सपियांजा आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बकाता आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्किया आती है और यूनिवर्सिटी ऑफ कसीनो एंड साउदर्न लाजियो आती है। अगर आप में से इन चारों में से किसी का भी एडमिशन है तो आप इस रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है और आपने लाजियो डिस्को रजिस्ट्रेशन लिख के क्लिक कर देनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रोने नोवो ओतांते इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको हमने अभी फिल करना है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ अपने एक स्टूडेंट का, जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमें क्या क्या और कहाँ कहाँ फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोनोमे मतलब आपका जो सर नेम है वो लिखना है। नोमे मीन्स जो आपका गिवन नेम है वो लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका कोडिजे फिस्काले है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता कि कोडिजे फिस्काले किस तरह बनता है, ठीक है, तो एंड में मैं एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा जिस पे क्लिक करके आप जनरेट खुद भी कर सकते हैं अपना कोडिजे फिस्काले, तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। ठीक है, सेक्स लिखना है, मेल है या फीमेल है। स्टेट ऑफ बर्थ मींस फॉरेन, अगर आप डेफिनेटली इटालियन नहीं है और आप आउट ऑफ इटालियन किसी रीजन से अप्लाई कर रहे हैं तो यू माइट बी कंसीडर एज अ यू आर कंसीडर एज अ फॉरेन स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे फॉरेन में क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे अपना स्टेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ तो हम यहाँ पाकिस्तान लिख सकते हैं। अगर आप मुझे इंडिया से सुन रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना अपना जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी कार्ड भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन पासपोर्ट इज अ जनरलाइज डॉक्यूमेंट और वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट का नंबर लिखना है। इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, वट जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अकॉर्डिंगली ये डिटेल पुट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी रिलीज डेट है, मतलब इशू डेट है आपके पासपोर्ट की कि कब हुई है, तो आपने वो डेट लिखनी है और वो कब एक्सपायर हो रहा है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। देखिए मैंने भी पहले किया था लेकिन उन्होंने वार्निंग दे दी कि 4 MB से कम आपकी फाइल हो। ठीक हो गया, अकॉर्डिंगली आपने अपना कंप्रेस कर देना है, या जो अगर उसके ऑलरेडी 4 MB से कम है तो इट्स फाइन। ठीक है, उसके बाद आपकी सिटीजनशिप आ जाएगी, वो भी आपकी फॉरेन होगी और फॉरेन में क्या है, आप पाकिस्तानी या इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ रेजिडेंस, फॉरेन फॉरेन में आपने आपकी जो सब डिटेल्स है वो लिखनी है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में किस प्रोविंस में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उसका सिटी कौन सा है आपका, जी मुजफ्फराबाद है, और आपका छोटा सा एड्रेस आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस या सिविल स्टेटस, अनमैच्ड का मतलब होता है अनमैरिड। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको सूट कर सक जो आपकी अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल को सूट कर रहे हैं या आपको सूट कर रहे हैं तो वो आपने लिख लेने। ठीक है, तो अनमैरिड है ये बच्चा तो मैंने यहाँ पे अनमैच्ड लिख दिया है। आपने अपनी ईमेल लिखनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना यूजर नेम खुद सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अलाउड ट्रीटमेंट पे क्लिक करना है और सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा, सक्सेस हो मींस आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है और उन्होंने आपको एक पिन लॉगिन आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इनके होम पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपने अपने आप को लॉगिन करना है और आपने फर्दर डिटेल्स पुट करके आगे बढ़ना है। तो इनके पास ये ईमेल आईडी है, ईमेल पे इनका ये हमने यूज़र नेम कॉपी किया, वापस गए, ये यूज़र नेम हमने यहाँ पे पेस्ट किया, अपना पासवर्ड डाला और सेटी मीन्स लॉगिन कर लिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम इनके पेज पे आ गए। अगेन मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इटालियन नहीं समझ आएगी इनिशियल बेसिस पे। अब हम बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जहाँ से हमें इनके बेनिफिट्स मिलने हैं, स्कॉलरशिप मिलनी है, जहाँ पे हमारी फीस वेव ऑफ हो जानी है। तो सबसे पहले हमने क्लिक करनी है व्यू ओपन कॉल्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज द थिंग जहाँ से हमें सारी चीज़ें मिलनी है।
कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन 2026-2027। रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अगेन इसको इंग्लिश में करता हूँ, असेस द सेशंस, इस पे क्लिक कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ से हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद स्टेट ऑफ रेजिडेंस क्या है, फॉरेन है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट आइटम हमने नीचे पी में आ जाना है। पी वेयर इज पी, पी 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 पी, ये दिस इज पाकिस्तान, पाकिस्तान में आ जाना है। प्रोविंस हमारा पंजाब है, मुजफ्फराबाद है, और ये सारी चीज़, ठीक है। हाउस नंबर, ओके, इसको हमने कर दिया। क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लिख सकते तो शॉर्ट सा ही लिखना है। और स्ट्रीट नंबर 2, एक सेकेंड, 2, ठीक है। सेफ एंड कंटिन्यू कर देंगे। थैंक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है। ये दोनों का मकसद मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, ठीक है, देन यू शुड हैव टू पुट द डिटेल्स वेयर यू आर गोइंग टू लिव हियर, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, एज सच आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, आइडिया भी नहीं है कहाँ रहना है, ठीक है। तो ये यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जो सेकंड या थर्ड ईयर की एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर की कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने नो करना है। नो नो मीन्स कि आपके पास अभी इनिशियली कोई रेजिडेंस नहीं है, आप आएंगे तो अपने लिए अपनी अकोमोडेशन ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप जो अगर हमें कोई लीगल करॉस्पॉन्डेंस अगर आपको भेजनी हो तो वो हम आपको कहाँ पे भेजें, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो ये आपको भेजने से रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एट द होम एड्रेस। होम एड्रेस मीन्स जहाँ पे इटली में आप जहाँ पे रहेंगे आके, तो यहाँ पे आपको वो करॉस्पॉन्डेंस भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। आई एम एंटरिंग सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस, ठीक है। सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस भी मैं इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपको बनाना सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। लेकिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा ताकि जब आप यहाँ आ जाए तो आप अपनी सर्टिफाइड ईमेल भी खुद जनरेट कर सकें, ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे हमारे पास नहीं है, ठीक है, और अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। जिस तरह मैंने आपको इनिशियल बताया कि ये स्कॉलरशिप डिस्को लाजियो चार यूनिवर्सिटी को डील करती है: यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ सपियांजा, यूनिवर्सिटी ऑफ तरुकाता एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तस्किया, ठीक है। तो ये मैं कसिनो के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी करनी है, तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स में लिखना है कसिनो। कसिनो का नाम आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। यहाँ पे ब्रांच एड्रेस, क्योंकि यूजुअली इनकी ब्रांचेस नहीं होती किसी भी यूनिवर्सिटी की, अगर है तो आपने यस करना है, वरना नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फैकल्टी सेलेक्ट करनी है। अब इनकी फैकल्टी इकोनॉमिक है, ठीक है, और इकोनॉमिक में इनका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, और अगर बैचलर वाले हैं तो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो ये मास्टर्स का स्टूडेंट है तो इसलिए मैं मास्टर्स सेलेक्ट करूंगा। कोर्स का नाम आ गया, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने एडमिशन लिया है और उसकी बेस पे प्रोसीड कर रहे हैं। और फर्स्ट ईयर आपका जो एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट एनरोलमेंट कौन सा होगा, दिस ईयर मींस 2026/2027, ठीक है। मैट्रिकोला नंबर इफ असाइड, ठीक है। आपको इस स्टेज पे मैट्रिकोला नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं फिजिकली अपनी इनरोलमेंट कर लेते हैं, देन यूनिवर्सिटी आपको एक मैट्रिकोला मींस आपका एक रोल नंबर दे देती है जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो नहीं है, इट्स फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रीमो आनो आ जाएगा, इन कोर्सो आ जाएगा। प्रीमो आनो का मतलब है कि फर्स्ट ईयर इन कोर्सो कंटिन्यू, ठीक है। विल यू बी इनरोल्ड इन द फर्स्ट, मतलब अगर आप कोई मेडिकल वगैरह के तो स्टूडेंट नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपने नो कर देना। नो करने के बाद आपने आ जाना है कि यू गॉट द टाइटल इन इटली और फॉरेन स्टेट, यानी कि जो आपकी पास एजुकेशन है वो इटली में हुई है या आपके फॉरेन में हुई है, मीन्स आपके अपने कंट्री में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉरेन स्टेट सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि आप किस साल पास आउट हुए, मींस पाकिस्तान में आपने अगर इंटरमीडिएट किया है तो किस साल में आप पास आउट हुए, या अगर आपने बैचलर किया है 4 इयर्स का, विच वट एवर द फील्ड इज, वो आपका पास आउट हुआ, ठीक है। तो ये पास आउट हुए जी 2026 में, तो हमने यहाँ पे 2026 लिख दिया है। यहाँ पे आपने डिप्लोमा ग्रेड लिखने, बट मेक श्योर परसेंटेज में लिखना, क्योंकि हमारी सीजीपी होती है 2.5, 2.8, 3.2, तो आपने गूगल से या कैलकुलेटर से तो उसको कन्वर्ट कर लेना है इन परसेंटेज, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इनकी वो है तो वो बनती है 78%, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद यहाँ पे करते हैं, डू यू हैव ऑलरेडी हैव एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अ बैचलर डिग्री ऑब्टेन इन इटली और अब्रॉड, यस वी हैव, यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है। वेटिंग टू ऑब्टेन अ टाइटल, वेटिंग टू ऑब्टेन अ टाइटल का मतलब ये कि आप इंतजार तो नहीं कर रहे अपनी डिग्री खत्म होने का, नहीं हमारे पास है, इसलिए हमने नो कर दिया। हैव यू विड्रॉन फ्रॉम योर स्टडीज, कभी भी हमने ऐसा नहीं किया, या हमारा करियर भी हमने शॉर्ट नहीं किया, तो इसलिए भी यहाँ पे भी नो करेंगे। हैव यू चेंज कोर्सेज और मूव लोकेशन, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ आए हैं या आने के बाद आप सोच रहे हैं कि हम चेंज करेंगे, तो नहीं, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है भाई, नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोकेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अटेंडेड, मींस जो आप पास आउट हुए हैं, जो हमने ऊपर डिटेल मेंशन की है, ठीक है, तो वो कहाँ से की है, ठीक है, तो हमने अब्रॉड से की है, मतलब अपने मुल्क से की है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कौन सी थी भाई, यूनिवर्सिटी का हम नाम लिख देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरहद, ठीक है। अब आ जाता है टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अब्रॉड, मेक श्योर आपने हमेशा ये सिलेक्ट करना, ठीक है। लीगल ड्यूरेशन ऑफ योर टाइटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बैचलर वालों को होती है कि यार हमने इंटरमीडिएट किया 12 साल का, 12 तो आ ही नहीं रहा, लो, आपने यहाँ पे 2 ईयर्स किए, मीन्स मैट्रिक के बाद आपने 2 ईयर्स मजीद पढ़ के इंटरमीडिएट क्लियर किया, तो आपने 2 ईयर्स लिखना, ठीक है। बट फॉर मास्टर स्टूडेंट यहाँ पे आपने 4 साल लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है कि आप, जब आपने अपनी डिग्री यानी कि 4 साल की जब की है, तो उसमें आप कब इनरोल हुए थे, ठीक है। तो ये हुए थे 2021 में, ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है वो 2021 में की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2020/2021, ठीक हो गया। और ये ग्रेजुएट हुए हैं जनाब 2026 में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे 2025/2026, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि भाई आप साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलल किसी और यूनिवर्सिटी में तो एनरोल नहीं हो ना भाई, नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे नो, और सेफ एंड कंटिन्यू, इजी सा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने फैमिली मेंबर्स लिखने कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, और छोटी सी गलती ये सारी चीज़ पे पानी फेर देती है, ठीक है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक देखें, ताकि आपको फिल करने में 1% भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये गलती आपकी 7,500 यूरो की स्कॉलरशिप भी गई, आपकी फीस भी फिर आपको यहाँ आके देनी पड़ेगी, तो मतलब सारा मंजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 लोग हैं, 7 लोग कैसे हैं, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की वालदा है, एक स्टूडेंट के वालिद है, मतलब 3 हो गए, अदर देन 3 इनके 4 बहन भाई हैं, तो मीन्स ये टोटल 7 लोग हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है कि देयर आर एटलीस्ट वन पेरेंट इन हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब आपका अम्मी और अब्बू में से कोई एक आपका घर का रहनुमा है या सरबरा है, बिल्कुल है, ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे यस, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट, ठीक है, कि जो आपके पेरेंट्स हैं तो वो उनका क्या स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके वालिद साहब इंतकाल कर गए होते हैं, तो फिर वहाँ पे वो यहाँ पे विडो लिखेंगे, ठीक है, या सेपरेशन हो चुकी होती है तो डाइवोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी इस तरह के भी जो केसेस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो चीज़ आपको सूट कर रही है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैरिड है तो इनको मैरिड लिखेंगे। नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर इन हाउस होल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने आप को छोड़ के जो आपके बहन भाई है उनको मेंशन करना है, विच इज 4, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट्स चिल्ड्रन इन द फैमिली यूनिट, नहीं कोई बच्चा बच्चा नहीं है यार, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट स्पाउस इन द फैमिली यूनिट, नहीं भाई, नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। नंबर ऑफ अदर कोहेबिटेंट्स इन एप्लीकेंट्स हाउस होल्ड, नहीं भाई, हमारा तो वो सिस्टम है ही नहीं है कि हम घर वाले ही रहते हैं सारे, तो इसलिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। और टोटल मेंबर्स आपके 7 है, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेंट डू नॉट रिजाइड इन इटली, ठीक है, सारे ही अब हमारे मुल्क में रहते हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे यहाँ आना है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा जी 6, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे कर देंगे जी सेफ एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड,
ठीक है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स बोल लगे हुए हैं कि भाई हम अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या अपना लो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं वो भी आपको चीज़ समझा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और मैं सिर्फ आपको ये चीज़ भी इंश्योर करवाना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी तक आप एक एप्लीकेशन देखते हुए आए ना, जो अभी तक मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना ही नहीं है यार। ठीक है। तो इसलिए फोकस करें एप्लीकेशन को टाइमली अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इस रीजन की जो डेडलाइन है वो है 22 जुलाई। ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको ये फिल करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉरेन स्टेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो क्योंकि आपकी जो इनकम है वो हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली, इंडिया बांग्लादेश के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करेंगे, तो इसलिए हमने फॉरेन स्टेट कर दिया। ठीक है। स्टेट इन विच द इनकम वाज डिक्लेयर्ड। ठीक है। हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। हियर इज पाकिस्तान, हियर इज पाकिस्तान। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल ग्रॉस फैमिली इनकम वैल्यूज इन यूरोस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, इसमें आपका जो घर का रहनुमा होता है यूजुअली फादर होते हैं। ठीक है। तो आपने अपने फादर की जो सालाना इनकम है, ठीक है, सालाना इनकम, ठीक है, तो उसको जो 2024 दिसंबर में जो एवरेज यूरोज अमाउंट होगा, ठीक है, उससे उसके अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ लिखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। अगर आपके अब्बू की सैलरी एक महीने की ₹1,00,000 है, ठीक है, तो ₹1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स 12 लाख रुपीज, मतलब आपके अब्बू सालाना ₹12 लाख कमा रहे हैं। ठीक है। और ₹12 लाख को आपने जो 2024 का दिसंबर का, मीन्स मेरे ख्याल से 301.24 यूरो रेट था उस टाइम, ठीक है, उससे डिवाइड करना है। तो ये तकरीबन 3,300 यूरोज बन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो वह यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिख लेनी। ठीक है। या सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार पता नहीं क्या गलती ना हो जाए हमसे, तो फिर आपने क्या करना है, अपने वालिद साहब के 2024 के टैक्स रिटर्न्स निकलवाने, यानी कि जो 23-24 होगा, तो उसके टैक्स रिटर्न्स निकलवाने। तो उनकी आपने एनुअल इनकम देखनी है कि वहां पे एनुअल इनकम उनकी कितनी लिखी हुई है। ठीक है। तो उस एनुअल इनकम के अकॉर्डिंगली उसको आपने यूरोज से कैलकुलेट करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। ठीक है। तो इनकी जो इनकम है वो है 3210। ठीक है, जो मैंने कैलकुलेट की थी इनकी। इनकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी ना लिखें। ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी लिख देंगे तो फिर उसकी एवैल्यूएशन भी यूरोस में आपको लिखनी होगी। ठीक है। तो फिर जितने ज़्यादा आप अमीर कंसीडर किए जाएंगे यहाँ पे, तो आपकी रैंकिंग उतनी ही लेट में, मतलब उतनी ही नीचे चली जाएगी। ठीक है। और स्कॉलरशिप लेट मिलेगी। ठीक है। क्योंकि हमेशा फॉर एग्जांपल अपर अपर हैंड उनको मिलेगा जिनकी इनकम लो है। ठीक है। बिकॉज दिस इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। मिलते तो आपको पैसे हैं ही है, लेकिन दिस स्कॉलरशिप कंसीडर्ड एज अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब जो जितना गरीब है तो उसको उतनी ही जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकी है ही नहीं है, जीरो जीरो कर देंगे। ऑनरशिप ऑफ रेजिडेंशियल होम, इसके अकॉर्डिंगली नहीं भाई, कोई भी घर नहीं था हमारा। ऑनरशिप ऑफ अदर बिल्डिंग्स नहीं है भाई, गरीब है भाई हम, इसलिए तो लेना चाह रहे हैं। सेफ एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद बेनिफिट रिक्वेस्ट, कि भाई कौन कौन सा बेनिफिट आपको चाहिए लाजियो डिस्को की तरफ से। ठीक है। तो उसमें स्कॉलरशिप भाई इसी के लिए तो इतना पापड़ बेल रहे हैं। यस करेंगे। अकोमोडेशन, बिल्कुल अकोमोडेशन चाहिए। ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, ठीक है, तो उसके बेनिफिट की रिक्वेस्ट भी आप कर रहे हैं कि आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको अकोमोडेशन का बेनिफिट भी दिया जाए। ठीक है। Would you like to take advantage of the opportunity to stay in the more comfortable residence? क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर ये पैसे आपकी स्कॉलरशिप से ज़्यादा कट जाते हैं। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जो नॉर्मल स्पॉट्स भी होते हैं तो आपके हॉस्टल के अंदर, वो भी बहुत अच्छे खूबसूरत साफ सुथरे होते हैं। तो इसको आप नो कर दें। ठीक है। I asked to take the advantage of the accommodation places at the discounted rate। नहीं, नो करें इसको। ठीक है। I ask for the monetization of the canteen service। ठीक है। आज इसको आप मील सर्विस होती है ये। ठीक है। यहाँ की जो मील होती हैं, खासतौर पे लाजो डिस्को के जो रीजन्स हैं, तो उसमें मतलब यहाँ के हिसाब से आपको खाना पीना मिलता है। पास्ता मिल गया या इस तरह की कोई चीज़ें मिल गई। ठीक है। तो वो अगर आप नहीं खाना चाहते तो इसको नो करें, क्योंकि अगर आप यस करते हैं तो ये अकॉर्डिंगली आपके जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, मीन €7,600 का अमाउंट है, तो उसमें से कट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हम देसी लोग हैं, हम अपना खाना गोश्त वोश बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पास्ता कब तक ही खाते रहेंगे। तो इसको आपने नो करना है। ठीक है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मोबिलिटी, अगर आप कोई सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप रासमस के लिए जब अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह यहाँ आके, तो देन फिर आपने इसको यस करना है, क्योंकि बट यू आर फ्रेशमैन, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नो ही करना है, ठीक है। उसके बाद यू रिसीव अ स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड इन अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, नो भाई कभी नहीं मिली, पहली बार कर रहे हैं। यू हैव ऑब्टेन और विल ऑब्टेन द एकेडमिक ईयर 2024, नो भाई इसमें भी नो कर रहे हैं। यू हैव रिसीव अ स्कॉलरशिप पेमेंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, भी नहीं मिली, अभी पहली बार तो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब हम आ गए जी फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज पे पहुंचने से पहले, इसको फाइनलाइज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। अभी हम फाइनलाइज कर देंगे अपनी अपनी एप्लीकेशन को, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें फैमिली कंपोजिशन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी फैमिली को मेंशन किया दैट वी आर 7 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, चार बहन भाई हैं, मैं खुद एप्लीकेंट हूँ, तो वो हमने फैमिली कंपोजिशन मींस आपने अपनी एफआरसी को दिखाना है, ठीक है। एफआरसी आपकी अपोस्टाइल भी होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, प्लस वो ट्रांसलेट भी होनी चाहिए इटालियन लैंग्वेज में। एक डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ने के बाद हमने अपनी इनकम डिक्लेयर करी थी, ठीक है। और इनकम की डिक्लेरेशन पाकिस्तान में कौन इदारा करता है? एफबीआर करता है, ठीक है। तो जो भी आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करी है, आप एफबीआर में जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास टैंपलेट्स नहीं है, तो आप मुझे ईमेल करके, मैं ईमेल मेंशन भी कर देता हूँ, तो आप इस ईमेल पे मुझसे ईमेल करके मुझसे टैंपलेट भी ले सकते हैं, कि आप उस टैंपलेट को लेके प्रिंट करके एफबीआर जा सकते हैं कि यार मुझे इस टैंपलेट पे एक सर्टिफिकेट निकाल के दे दें, ठीक है। ताकि मैं आगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको स्कॉलरशिप के लिए यहाँ आके चाहिए होगा, ठीक है। तो उस बेसिकली टैंपलेट में या उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन होता है कि आपके 2024 में आपकी सालाना इनकम ये थी जो आपने वहाँ पे मेंशन की है। तो मेक श्योर ये कीजिएगा जो आप मेंशन करें वही आपके एफबीआर के डॉक्यूमेंट में भी होनी चाहिए, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट वहाँ पे लिखी होनी चाहिए कि आपके पास, या आप कोई, या आप में आपका कोई फैमिली मेंबर कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, बिकॉज आपने यहाँ पे लिखा है कि भाई हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो उसकी वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा कि यहाँ आने के बाद क्या सिनेरियोज होते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ अपनी कमिंग वीडियोस में आपको बताता रहूं, कि जब आप यहाँ आ जाए तो एयरपोर्ट से घर तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ खैर से पहुंच जाएंगे तो फर्दर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें मेरी आने वाली वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पाकिस्तान में ही बैठ के पता चल जाएगा कि मुझे इटली में जाके करना क्या क्या, तो टेंशन नहीं लगी, ठीक है। तो खैर अब हम इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। आपने यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ट्रांसमिति दुमंदा, दुमंदा मतलब रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। बूम, आपने 7,600 यूरो की स्कॉलरशिप के लिए फाइनली अप्लाई कर दिया। एक बहुत आसान सा तरीका था इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का। आपका जो भी दोस्त इस रीजन की स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ सपियांजा से बिलोंग करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ तलुकाता से बिलोंग करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कसीनो से बिलोंग करता है, या यूनिवर्सिटी ऑफ तस्किया से बिलोंग करता है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाता रहूँगा, ताकि पाकिस्तान में बैठ के आपको अब्रॉड में क्या हालात, क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है, या अगर फ्यूचर में आपको आना है, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि मेरी वीडियो का मोटिव ये होता है कि मैं आपको क्लैरिटी एक्सप्लेन करूं कि क्या क्लैरिटी है, क्योंकि जब हरे बाग सोच के जब आप यहाँ आ जाते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो जितनी क्लैरिटी आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, तो यहाँ पहुँच के आपको इंशाल्लाह डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी, ठीक है। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।